हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है तो उसका वार्षिक कैलेंडर 2023-24 के लिए जारी कर दिया गया है। अब 2023-24 के अंदर जो भी वैकेंसीज यहाँ होने वाली है उसका विवरण आप यहाँ देख सकते हैं। ये पूरा कैलेंडर इस PDF के माध्यम से इसमें जारी किया गया है। अब इसमें जो सीरियल नंबर 2 पर एग्ज़ाम होने वाला है वह है जूनियर अकाउंटेंट, और जो अभी CET ग्रेजुएशन लेवल उसमें जो सुर्खियों में बना हुआ है वह है एकमात्र ये एग्जाम है कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023, जिसका एग्जाम होना है 17 सितंबर 2023 को। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपके पास सिर्फ बच रहे हैं 4 मंथ्स। अब 4 मंथ्स इसके लिए शेष बच रहे हैं। अभी तक इसकी कट ऑफ अपन को पता नहीं चली है कि कौन कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है और कौन नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स CET का एग्जाम तो हो चुका है, उसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है, लेकिन अब यह स्थिति क्लियर नहीं है कि भाई 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा या फिर इसके लिए कोई फिक्स मिनिमम कट ऑफ निर्धारित होगी, वह चाहे 50% हो, चाहे 55% हो, चाहे 60% हो। अब इसके संबंध में जो मीटिंग है वो DOP और अधीनस्थ बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड एवं DOP के बीच मीटिंग हो चुकी है। लेकिन अब उस मीटिंग के अंदर DOP ने अधीनस्थ बोर्ड के ऊपर यह छोड़ा है कि अधीनस्थ बोर्ड को निर्देश तो यह दिया है कि अब भाई आप 15 गुना अभ्यर्थियों को पास करें इसके अंदर। लेकिन जो अधीनस्थ बोर्ड का जो नोटिफिकेशन पहले आया था CET का, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था, उसमें यह लिखा था कि भाई आप 15 गुना अभ्यर्थी पास कर सकते हैं या फिर कोई मिनिमम कट ऑफ निर्धारित कर सकते हैं। ये आप उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यह कर सकते हैं। तो अभी ये निर्देश दिए गए हैं कि 15 गुना अभ्यर्थी इसमें पास किए जाएं, लेकिन हालांकि ये पूरा अभी भी अधीनस्थ बोर्ड के ऊपर ही छोड़ा गया है। तो अब फ्रेंड्स, ये उपेंद्र यादव जी का स्टेटमेंट यहाँ पढ़ सकते हैं जो ट्विटर पर इन्होंने ट्वीट किया है। कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने के साथ साथ नई भर्तियों की विज्ञप्तियों में कार्य में जुट गया है। अब जो बोर्ड है वो जो नई वैकेंसीज आने वाली है उन वैकेंसियों की तैयारी में लगा हुआ है कि रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट आने के बाद अब सबसे पहले जो वैकेंसी आने वाली है जूनियर अकाउंटेंट की आने वाली है, और ये हो सकता है इस वीक में या नेक्स्ट वीक में आ जाएगी। अब उसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जितनी भी भर्तियां हैं वो इस वीक में या अगले वीक में जारी होने की संभावना है, और कर्मचारी चयन बोर्ड की बची अन्य भर्तियों की विज्ञप्तियां इस मंथ के अंत तक या फिर जून जुलाई में जारी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, इसमें जो कट ऑफ है उस कट ऑफ के लिए भी इन्होंने ये बताया है कि CET में शामिल भर्तियों का पास का मापदंड जो भर्ती की विज्ञप्ति है उसके साथ में या अलग से पास होने वाले अभ्यर्थी की कट ऑफ अंक बताए जा सकते हैं। या तो भर्ती आएगी जो उसका नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन के साथ में भी बताया जा सकता है, या फिर उसके लिए अलग से भी कट ऑफ निर्धारित करके बताई जा सकती है कि ये कट ऑफ रहने वाली है इस एग्जाम में बैठने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये स्थिति अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं है कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। अब इसमें 55 कट ऑफ भी रह सकती है, 60% कट ऑफ रह सकती है, या फिर 15 गुना अभ्यर्थियों को भी बुलाया जा सकता है। और ये तो अब नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कितने अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ कैलेंडर देख चुके हैं। कैलेंडर के अंदर आपका 17 सितंबर 2023 का एग्ज़ाम निर्धारित हो चुका है। अब इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास बच रहे हैं सिर्फ 4 मंथ्स। 4 मंथ्स के इसमें जो आपके आने वाले सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स की संख्या 12 है, जिसमें 2 पेपर होंगे आपके। 2 पेपर में एक पेपर फर्स्ट पेपर होगा और फिर एक सेकंड पेपर होगा। जो ये सेकंड फर्स्ट पेपर है वो आपका अकाउंट्स का होगा, सेकंड पेपर होगा आपका जो जनरल पेपर है। तो इसके अंदर अपन फॉर्मेट में चलते हैं। इसका जो सिलेबस है, जो अभी तो इसका सिलेबस भी अभी आना बाकी है, विज्ञप्ति के साथ इसका सिलेबस जारी होगा, लेकिन जो अभी अपन सिलेबस देख रहे हैं वह वैकेंसी 2013 लास्ट एग्जाम जो RPSC की ओर से लिया गया था जूनियर अकाउंटेंट का, वह विज्ञप्ति 2013 की थी, लेकिन इसका एग्जाम 2016 में लगा था, और जो ज्वाइनिंग मिली थी अभ्यर्थियों को वो 2017 में इसकी ज्वाइनिंग मिली थी। और जिस बैच का अभी हाल ही में लास्ट ईयर प्रमोशन सबके हो चुके हैं, जो WO की पोस्ट पर प्रमोट हो चुके हैं सभी कैंडिडेट जो जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्ट हुए थे, लगभग 5 साल में इसका प्रमोशन हो जाता है। अब फ्रेंड्स, इसमें 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर है उस पहले पेपर में जो आपका जनरल पेपर है वो जो इस जनरल पेपर के अंदर आपके हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, ये है जो सब्जेक्ट्स है 6 सब्जेक्ट। ये 6 सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर के अंदर। इसमें जो 25 क्वेश्चन प्रत्येक के 6 सब्जेक्ट है, 25 क्वेश्चन इंटू 6, तो 25 से 150, ये 150 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है, और इसके लिए एक पेपर के अंदर आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। अब जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में जो अकाउंट्स के सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बही खाता, व्यवसाय पद्धति, लेखा परीक्षा, जो ये तो ऑडिट है, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये अकाउंट्स, बुक कीपिंग एवं लेखाक्रम। और इसके अलावा जो 3 सब्जेक्ट है वो एक तो इंडियन इकोनॉमिक्स है जिसे आप पढ़ते आए हैं, दूसरा है राजस्थान सेवा नियम
जो राजस्थान सेवा नियम है ये एक प्रकार से जो सर्विस रूल्स है राजस्थान के वे हैं जिन्हें आपको EORO में जिस प्रकार से एग्जाम में आपने पढ़ा है उसी हिसाब से इनका रट्टा लगाना है। और एक है GF&AR, ये सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, ये भी आपके रूल्स है जिन्हें आप महीने भर की तैयारी के अंदर इन्हें आराम से तैयार कर सकते हैं। तो RSR एंड GF&AR ये आपको रिवाइज करते हुए इनको याद करना है। बाकी इंडियन इकोनॉमिक्स आपकी हर ईयर जो आपका ये इकोनॉमिक सर्वे आता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो इन तीनों पार्ट को आप यहाँ से दोबारा से वैसे भी सबको पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये जो कॉमर्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बही खाता, व्यवसाय पद्धति एवं लेखा परीक्षा, ये इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहने वाले हैं। और इसमें भी 25-25 क्वेश्चन के हिसाब से 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2.5 घंटे का समय होगा। अब बाकी जो भी कुछ चेंजेज होता है वो नोटिफिकेशन आने पर ही स्थिति क्लियर हो पाएगी, इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। और 15 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाता है या 60% या 50% जो भी कट ऑफ रहती है वह स्थिति बाद में ही क्लियर हो पाएगी। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए हेल्प रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।